नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। देखिए, अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो होते हैं अपने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो अपनी सॉफ्ट होती है। आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पिक्चर है बच्चों पायला का। पायला होता है अपना एप्पल स्नेल, ठीक है। आपने सभी ने लाइफ में अपनी कभी ना कभी पायला को जरूर देखा होगा। क्या कॉमन नेम है? कॉमन नेम है इसका एप्पल स्नेल, ठीक है। तो ये भी हमारा मोलस्का का मेंबर है। इसकी बॉडी क्या है? इसकी बॉडी जो है वो होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। और ये ऑक्टोपस है बच्चों। ऑक्टोपस क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस का जो कॉमन नेम होता है वो होता है डेविल फिश। डेविल फिश, फिश नहीं है लेकिन नाम कॉमन नेम है डेविल फिश। ऐसे नाम को बच्चों मिसनॉमर बोलते हैं, जो गलत नाम है। देखिए, फिशेस में नहीं आता है। फिशेस हम पढ़ने वाले हैं अलग से एक सुपर क्लास जिसको बोलते हैं पाइसेस। सारी की सारी जो फिशेस होती हैं वो वहां पर आती है, लेकिन ये एक मिसनॉमर है, ये एक गलत नाम है। मिसनॉमर, मिसनॉमर, ठीक है। तो डेविल फिश जो है वो ऑक्टोपस का एक कॉमन नेम है और ये एक मिसनॉमर है। हमें ऐसी बहुत सारी फिशेस पढ़नी है अपने कोर्स में जिनके नाम में फिश है बट वो फिशेस नहीं है। फिशेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर मोलस्का के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं अपने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इससे पहले वाला जो बच्चों फाइलम हमने पढ़ा था, फाइलम आर्थ्रोपोडा, वो था हमारा लार्जेस्ट फाइलम। और बच्चों फाइलम मोलस्का जो होता है अपना वो होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। वहां पर जो मेंबर्स थे वो थे अपने सेगमेंटेड। यहां पर लेकिन जितने भी एनिमल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड। ये बात ध्यान रखनी है। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि सेगमेंटेशन जो है वो हमें 3 फाइलम्स में देखने के लिए मिलती है, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और एक फाइलम जो हम अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, फाइलम कॉर्डेटा। इन तीनों में हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन मोलस्का फाइलम जो है बच्चों, इसके सभी के सभी एनिमल्स क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनके पास। तो क्या क्या फीचर्स ध्यान रखने हैं? सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है बच्चों? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है अपना फाइलम मोलस्का, जिसके अंदर सभी के सभी एनिमल्स आते हैं अनसेगमेंटेड। और इनको हम बोलते हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगर हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों, हैबिटेट इनका थोड़ा सा डाइवर्स होता है। यहां पर हमें कुछ एनिमल्स ऐसे मिलते हैं जो होते हैं एक्वाटिक, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो होते हैं अपने टेरेस्ट्रियल। हमें पता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं दे लिव ऑन लैंड, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं दे लिव इन वाटर। अब यहां पर कुछ एनिमल्स बच्चों वो हैं जो मिलते हैं हमें मरीन वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर या खारे पानी के अंदर, जहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। और कुछ एनिमल्स बच्चों हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर में, जहां पर नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो रहेगी अपनी कम। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने ऐसा एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली कि मरीन हैबिटेट में कौन रहता है, टेरेस्ट्रियल कौन है, बट एग्जांपल्स हमारे कोर्स में है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, जो ऑक्टोपस होता है अपना, ऑक्टोपस जो है वो है मरीन मेंबर। ये एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, यूनियो। यूनियो इज अ मोलस्क एंड इट इज अ फ्रेश वाटर मोलस्क। आप इसका एग्जांपल नहीं भी लर्न करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और टेरेस्ट्रियल में बच्चों अपना आता है पाइला जो है अपना एप्पल स्नेल, ठीक है। तो आपको ये चीज तो ध्यान रखनी है कि इनका हैबिटेट एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। बाकी एग्जांपल्स आपको अगर नहीं याद हो रहे तो इट्स ओके, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ फंडामेंटल फीचर्स की। देखिए, फंडामेंटल फीचर्स को हमने एक बार शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, वो फीचर्स अब हमें स्पेसिफिक किसी फाइलम के लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि मैम ये जो है अपना हायर फाइलम है और यहां पर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों कहां से देखने के लिए मिला है? ये हमें देखने के लिए मिला है फाइलम एस्केलमेंथीज से। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन सभी के सभी फाइलम्स के अंदर का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी फीचर जो है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम यहाँ पर दूसरे कॉमन फंडामेंटल फीचर की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनकी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री कैसे बच्चों?
यहां पर जो सिमेट्री है वो होती है अपनी बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन जो सेंटर से पास होगा वो, ठीक है, बहुत सारे प्लेन नहीं, सिर्फ एक प्लेन जो सेंटर से पास हो वो उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने के लिए मिली है प्लेटिहेल्मिन्थेस से। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। यहां पर कौन सी सिमेट्री देखने के लिए मिलती है? यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने होते हैं सिलोमेट एनिमल्स। मतलब यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम क्या होता है बच्चों? ट्रू सिलोम वो बॉडी कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जो दोनों तरफ से किससे लाइंड होती है? ये वो बॉडी कैविटी है जो दोनों तरफ से लाइंड होती है मेसोडर्म से, उसको हम बोलते हैं सिलोमेट कंडीशन, या फिर ये एनिमल्स होते हैं अपने सिलोम, जिनके पास होता है ट्रू सिलोम। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन हमें कहां से देखने के लिए मिली है? हमें पता है जो फाइलम एस्केल्मिन्थेस के सारे एनिमल्स हैं वो तो है अपने सूडोसिलोमेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फाइलम एस्केल्मिन्थेस का। लेकिन फाइलम एस्केल्मिन्थेस के बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड देन मोलस्का, ये सभी के सभी हैं अपने सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, अगर और कॉमन फीचर्स की बात करें बच्चों, यहां पर और कॉमन फीचर्स में अपने आ जाएगा कि ये एनिमल्स भी अपने होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली, और बीच में जो जर्मिनल लेयर होती है उसका नाम होता है मेसोडर्म। ये सभी के सभी कॉमन फीचर्स बच्चों हमें अभी तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फीचर हमने यहां पर पढ़ लिया है कि दे आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स। अनसेगमेंटेड एनिमल्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि एनालिड जो है वो भी सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोड जो है वो भी सेगमेंटेड है, और फाइलम मोलस्का इसके नेक्स्ट आने वाला फाइलम है वो भी सेगमेंटेड होंगे। नहीं, दीज आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स। इनकी बॉडी में हमें कोई भी मेटामेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती है। इनकी बॉडी ना तो एक्सटर्नली और ना ही इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो अनसेगमेंटेड का मतलब है नो सेगमेंट्स आर सीन, ठीक है, या नो मेटामेरिज्म इज सीन। इनकी बॉडी में कोई भी हमें सेगमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। मोलस्क्स आर अनसेगमेंटेड। ठीक है, आप चाहें तो इस वाले एस को यहां पर स्मॉल बना सकते हैं। ठीक है, लेट मी मेक इट स्मॉल, डन। ओके, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में। देखिए यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम अच्छे से कर लेंगे कि एक मनुष्य की बॉडी कैसी होती है, तो आपके सारे के सारे फीचर्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं मनुष्य की बॉडी की बच्चों हम लोग, तो इनके बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है अपना हेड, ठीक है, एक पार्ट होता है बच्चों अपना इस तरीके से विसरल हम्प, और जो तीसरा मेजर पार्ट बच्चों यहां पर देखने के लिए मिलता है वो होता है अपना इस तरीके से मस्कुलर फुट। ठीक है, लेट मी लेबल देम ऑल, हेड, विसरल हम्प, जिस तरीके से ऊंट का हम्प होता है इसी तरीके से यहां पर हम्प है, और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है बच्चों अपना मस्कुलर फुट। ठीक है, ये 3 इनकी बॉडी में मेजर पार्ट्स हैं। अब देखिए बच्चों में क्या ध्यान रखना है, हमें पता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपना होने वाला है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है अपना फाइलम एस्केल्मिन्थेस से। तो इनके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या पहचान होती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की पहचान होती है कि मैम इनके पास 2 ओपनिंग होंगी। एक ओपनिंग यहां पर होने वाली है अपनी माउथ, और इस तरीके से यहां पर दूसरी जो ओपनिंग है वो होने वाली है अपनी एनस। ठीक है, ये एनस हो जाएगा इस तरीके से, यहां पर ये एनस है और ये माउथ है। तो यहां पर भी हमें पता है एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का सभी के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 ओपनिंग है, एक माउथ और दूसरी ओपनिंग है जहां से वेस्ट रिमूव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर माउथ और एनस जैसी चीजें भी हैं। ठीक है, जो क्या करेंगी, एनस क्या करेगा, बॉडी से बाहर सारे के वेस्ट को फेंक देने वाला है। अब देखिए बच्चों,
अगर हम यहाँ पर मलुस्क की बात करते हैं बच्चों, मलुस्क के विसरल हम्प के ऊपर एक और लेयर होती है और उस लेयर का अपना नाम होता है बच्चों मेंटल। क्या नाम होता है? इस लेयर का नाम होता है मेंटल। मेंटल क्या होता है? मेंटल बेसिकली होती है बच्चों स्किन की एक लेयर, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी स्किन की एक लेयर होती है, विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये फीचर होता है सिर्फ मलुस्क का। तो मलुस्क का एक फीचर होता है कि विसरल हम्प के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है स्किन की, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। ठीक है बच्चों। और यहां पर बच्चों कभी कभी हमें एक और चीज देखने के लिए मिलती है, किसी किसी मलुस्क की बॉडी में यहां पर हमें शेल भी देखने के लिए मिलती है। हमें पता है बहुत सारे मलुस्क ऐसे होते हैं मैम जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होती है, तो यहां पर भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगी? यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलती है शेल। नॉट प्रेजेंट इन ऑल मलुस्क बट इन फ्यू, है ना। अभी हम डायग्राम्स देखेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे मलुस्क होंगे जिनकी बॉडी के ऊपर शेल है, सभी में प्रेजेंट नहीं है। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप सभी को पता है मैम, ऑक्टोपस के ऊपर तो कोई शेल नहीं है, लेकिन हमने अभी देखा है पाइला एप्पल स्नेल, उसके ऊपर तो शेल है। अब शेल का यहाँ पर बच्चों कॉम्पोजिशन हमें ध्यान रखना है। जो यहाँ पर शेल होती है वो होती है कैलकेरियस। कैलकेरियस शेल का मतलब होता है बच्चों ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल है। ऐसा ही अगर आपको याद हो, हमने कोरल्स के अंदर पढ़ा था कि कोरल्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। ठीक है, वही सेम यहाँ पर उसी की कॉम्पोजिशन है यहाँ पर शेल। तो हमें क्या ध्यान रखना है? विसरल हम्प के बाहर एक लेयर की स्किन है, उसको बोलते हैं मेंटल, और मेंटल से जस्ट अटैच्ड है एक शेल, और शेल का बच्चों जो नाम होता है, शेल की जो नेचर होती है वो होती है कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक और पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस बच्चों, इस स्पेस का एक नाम होता है, इस स्पेस को जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, ठीक है, मेंटल कैविटी। अब बच्चों ये लाइन जो है, ये बॉक्स मैंने पहले से ड्रॉ किया था, इसलिए लाइन आ रही है बीच में, अदरवाइज ऐसी कोई लाइन नहीं होगी। यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन स्पेस है। ठीक है, ये क्या है? विसरल हम्प और मेंटल के बीच में पूरी का पूरा एक स्पेस है। इस पूरे स्पेस को हम लोग बोलने वाले हैं, लेट मी कलर दिस, इस पूरे स्पेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मेंटल कैविटी। और बच्चों इस मेंटल कैविटी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, यहां पर प्रेजेंट होती हैं बच्चों इस तरीके से फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, जो ये मेंटल कैविटी है इसके पास होती है फेदर लाइक गिल्स। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहां पर मलुस्क के अंदर। फेदर लाइक गिल्स जो है वो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह बच्चों बिहेव करती हैं। ये क्या करती हैं? यहां से आने वाली है इस तरीके से पानी, ठीक है, ये कहां रहते हैं? ये पानी के अंदर है, मान लीजिए जो मलुस्क, यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा ऑक्सीजन, और ये स्ट्रक्चर जो है इस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, और यहां से जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां से वाटर अगर आएगा, एंटर करेगा, उस वाटर में से ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, और पूरा का पूरा पानी यहां से बाहर निकल जाने वाला है। तो इस तरीके से आप देखते हैं जो मेंटल कैविटी है वो दोनों तरफ से ओपन है, वो इनको हेल्प कर रही है, और इसीलिए ओपन होने की वजह से इन्होंने यहां पर रख लिए हैं फेदर लाइक गिल्स। ये फेदर लाइक गिल्स जो है इनको रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कर रही हैं। लगे हाथ ये यहां पर पानी में कुछ कुछ वेस्ट भी फेंक देती हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट, और ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है बच्चों, ये यहां से बॉडी के बाहर चला जाता है। तो हमें क्या क्या फीचर्स ध्यान रखने हैं? हमें फीचर ध्यान रखना है कि विसरल हम्प, हेड और मस्कुलर फुट, ये तीन बॉडी के पार्ट्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट। और विसरल हम्प के बाहर एक लेयर होती है स्किन की, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है, उसका नाम होता है मेंटल। विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है अपनी फेदर लाइक गिल्स, जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस करती है। और कई बार किसी किसी मनुष्य के अंदर शेल होती है, वो शेल होती है प्रेजेंट आउटसाइड द मेंटल। बेसिकली बच्चों जो ये मेंटल के बाहर शेल प्रेजेंट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, इसको मेंटल ही सिक्रीट करती है। ठीक है, ये जो शेल है ये मेंटल के द्वारा ही सिक्रीट करी जाती है। और बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें ध्यान रखना है, जो इस बार भी 2024 में भी अपना नीट में आया है,
कि इनका जो माउथ होता है, माउथ के पास एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। यहां पर होता है एक स्ट्रक्चर इनके माउथ के पास जिसको बोलते हैं बच्चों रेडुला। रेडुला इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास, उनके माउथ के पास एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो उनको फीडिंग में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेडुला। इसकी डिटेल्स में भी आपको आगे लिखवा रही हूं, बट आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आरी जैसा, फाइल लाइक का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे हम अपने नेल्स फाइल करते हैं, इसी तरीके से यहां पर फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है, उसका नाम होता है रेडुला। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि रेडुला किसका फीचर है, रेडुला होता है वो होता है हमारे मलुस्क के माउथ के पास। मेंटल किसका फीचर है, मेंटल भी फीचर है, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ मलुस्क। ठीक है, ये कुछ फीचर्स बच्चों हमें ध्यान रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके ये सारे फीचर्स जो हमने इस डायग्राम में पढ़ लिए हैं उनको हम एक एक करके नोट कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं बच्चों बॉडी ऑफ मलुस्क, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी ऑफ फाइलम मोलस्का मेंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेड, वहां पर आई हैव मेंशन्ड हेड ना, यस, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ये 3 बॉडी के पार्ट्स हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी पिछले फाइलम में पढ़ा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की जो बॉडी होती थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है मलुस्का की बॉडी के पार्ट्स अलग है, यहां पर भी 3 पार्ट्स हैं, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, बट नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अगर बच्चों यहां पर थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। देखिए मेंटल की बात करें तो मेंटल क्या है, मेंटल इज अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द व्हाट बच्चों, किसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। ध्यान रखना है, सबसे पहले विसरल हम्प है, फिर आपका मेंटल कैविटी है, फिर मेंटल है और उसके बाहर है शेल इफ प्रेजेंट। ओके, मेंटल कैविटी क्या होती है बच्चों, इट इज द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल और विसरल हम्प के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों में पढ़ना है वो है फेदर लाइक गिल्स। ये कहां प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन होता है दीज आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन नेचर। दीज आर रेस्पिरेटरी, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ये फेदर लाइक गिल्स इनको, और यहां पर ये लगे हाथ अपना कुछ बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इसमें थ्रो कर देती है जिससे ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। ठीक है, तो फेदर लाइक गिल्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, ये बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल कैविटी, फेदर लाइक गिल्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को बहुत ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा वियर्ड है। देखिए ये इसकी आईज होती है बच्चों, ये जो टॉप पे प्रेजेंट है ना, ये होती है इनकी आईज। ठीक है, इट इज वेरी वियर्ड, बट ये इनकी आईज हैं जो बहुत ही ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है। इनकी आईज हमारी तरह नहीं होती कि हेड के अंदर एम्बेडेड है इस तरीके से, है ना, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये सॉकेट होते हैं, बोन सॉकेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं, इनके ऊपर एंटीने लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली टेंटेकल्स ही होते हैं, इनके ऊपर इस तरीके से इनकी आईज पड़ी हुई है। और बच्चों यहां पर बात की गई है इन टेंटेकल्स की। बेसिकली यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी का एक पॉइंट बताना चाह रही हूं, मैं ये बताना चाह रही हूं एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी टेंटेकल्स। अब ये पॉइंट बहुत बारी हमें एनसीईआरटी का समझ नहीं आता है, बट ये फीचर भी बच्चों ऐसा फीचर है, ये टेंटेकल्स सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं है। फाइलम मोलस्का के सभी मेंबर्स के अंदर ये टेंटेकल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे उनके ये हेड है,
देखिए एक बार और बता देती हूँ। देखिए हमें पता है हमारी बॉडी के या किसी भी एनिमल की बॉडी के बहुत सारे साइड्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं नोज, जिस साइड पे बच्चों हमारी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है या हमारी बॉडी में नोज प्रेजेंट है, उस साइड को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड। जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल साइड। और जहां पर हमारे हाथ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम लेटरल साइड। और बच्चों अगर हम अपनी बॉडी को इस तरीके से देखते हैं पूरा का पूरा एज अ होल, ये हमारे इस तरीके से लेग्स हैं और ये है हमारे हेड और यहां पर होने वाले हैं हमारे फुट। तो बच्चों जो हमारा हेड जहां पर प्रेजेंट है इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर, और जहां पर हमारे फुट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। ऐसे ही इन एनिमल्स के अंदर है, इन एनिमल्स के अंदर भी यही है, जो हेड है वो क्या है? वो एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है। बच्चों यहां पर देखिए हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है यहां पर प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स। लेट मी राइट इट विद व्हाइट कलर, है ना, सो दैट इट विल बी विजिबल, सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू। टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये मतलब है यहां पर एनसीईआरटी की इस लाइन का, एंटीरियर हेड रीजन। हेड कहां प्रेजेंट है? एंटीरियर साइड पे, और हेड का भी एंटीरियर बिल्कुल सबसे बिल्कुल फ्रंट में, ठीक है, सबसे आगे, उसके पास होते हैं सेंसरी टेंटिकल। सभी में नहीं होते लेकिन अगर होंगे तो हमेशा हेड के एंटीरियर पोर्शन पर ही प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारे इस तरीके से टेंटिकल्स। आईज जहां पर प्रेजेंट है, आईज तो ये है, इनको भी टेंटिकल्स बोला जाता है बच्चों। ये होते हैं अपर टेंटिकल्स और नीचे वाले होते हैं लोअर टेंटिकल्स। बस इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है कि फाइलम मोलस्का के कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स, वो भी हेड के एंटीरियर रीजन पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ये भी टेंटिकल्स है, देखिए यहां पर इस डायग्राम में, और ये वाले भी इस तरीके से अपने टेंटिकल्स है, ठीक है। डन। आई थिंक दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू। देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों रेडुला की। अगर हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रेडुला। रेडुला अपना क्या होता है? रेडुला होता है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। अभी सारे वर्ड्स का मतलब बता रही हूं बच्चों। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन माउथ। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन माउथ। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, इट इज यूजफुल इन फीडिंग। क्या फंक्शन है? रेडुला का फंक्शन होता है कि इसको फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं वो यूज करते हैं फीडिंग के लिए। देखिए फाइल लाइक का मतलब होता है आरी जैसा, रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है। रास्पिंग ऑर्गन होता है बच्चों, ये क्या करता है बेसिकली, देखिए यहां पर इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये माउथ है अपना किसी भी मलुस्क की बॉडी में, और यहां पर ये होता है बच्चों इसका रेडुला। ये देखिए यहां पर इस तरीके से जिगजैग है, जो आरी जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है रेडुला। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई रॉक है और इसको कुछ फूड खाना है, कुछ खाना है, और वो फूड रॉक के सरफेस पे चिपका हुआ है, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये एनिमल्स अपने रेडुला को बाहर निकालते हैं। देखिए यहां पर इस तरीके से, इस वाले डायग्राम में बहुत क्लियर विजिबल है, यहां पर थर्ड जो डायग्राम है बच्चों, यहां पर इस तरीके से अपने रेडुला को बाहर निकालते हैं और उस रॉक के सरफेस पर ये ग्रेट करते हैं, खचर खचर खचर, इस तरीके से। बेसिकली रास्पिंग ऑर्गन एक ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना, ग्रेटिंग जिस तरीके से करते हैं ना चीजों की, एक अनप्लीजेंट सा साउंड ये क्रिएट करता है, और ये उस रॉक के सरफेस पे से उस मटेरियल को उतार के और उसको फीड कर लेता है, उसको खा लेता है। देखिए इसने क्या किया है, इस रॉक को तोड़ के और यहां से ये मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। तो बेसिकली जो रेडुला प्रेजेंट होता है वो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आरी जैसा स्ट्रक्चर है और वो चीजों को ग्रेट करके अंदर ले लेता है अपने, ठीक है। और किस चीज में हेल्प कर रहा है? फीडिंग में। ऑब्वियसली ये क्यों कर रहा है बच्चों? ये इस रेडुला को बाहर क्यों फेंक रहा है? ताकि ये उससे फूड ऑब्टेन कर पाए, ताकि ये रॉक के सरफेस पे जो फूड अटैच्ड है यहां पर, ये उसको क्या कर पाए? खा पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास एक बहुत ही यूनिक फीचर है रेडुला, और ये इसको यूज करते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने में या फिर फीडिंग में, ठीक है बच्चों। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर रिप्रोडक्शन की। देखिए मोस्टली मेंबर्स यहां पर भी क्या है? डायोइशियस हैं, मतलब मोस्टली यूनिसेक्सुअल कंडीशन यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन या फिर यहां पर देखने के लिए मिलती है डायोइशियस कंडीशन। डायोइशियस का क्या मतलब होता है बच्चों? डायोइशियस का मतलब होता है यहां पर मेल और फीमेल जो एनिमल्स है वो दोनों अलग अलग हैं, एक बॉडी के अंदर नहीं है। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम मैम ये फीचर कहां पर आया था? एस्केलमेंथीज के मेंबर्स के अंदर। एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल सेपरेट होता है, ऐसा ही यहां पर है। लेकिन जब हम एस्केलमेंथीज से बच्चों बड़े थे एनालिडा की ओर, तो एनालिडा में हमने देखा था कि मैम नेरिस को छोड़कर
बाकी दो एग्जाम्पल जो हमने अपने कोर्स में किए हैं वो दोनों हर्माफ्रोडाइट थे, उसमें मेल और फीमेल एक ही के अंदर थे, लेकिन नेरिस के अंदर मेल अलग और फीमेल अलग था। इंसेक्ट्स में हमने ये देखा, आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं अपने वो मेल अलग फीमेल अलग मोस्टली। ऐसा ही बच्चों हमें फाइलम यहां पर मोलस्का में देखने के लिए मिलता है, मोस्टली मेल अलग है और फीमेल अलग है। और बच्चों यहां पर मेंबर्स होते हैं ओवीपैरस, एग ले करते हैं ज्यादातर मेंबर्स, एग लेइंग दे आर। और जो यहां पर बच्चों डेवलपमेंट होती है वो होती है इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज बनती है। यहां पर डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है मैम जिसमें कोई लार्वल स्टेज बनती है, बीच में बनेगा एक लार्वा और लार्वा से फिर बनता है बच्चों एडल्ट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हमें ध्यान रखने हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स। देखिए सभी के सभी जितने भी फाइलम्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बच्चों, एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे पसंद है हमेशा एग्जांपल्स की बहुत छोटी सी ट्रिक बनाना, इनिशियल्स की ट्रिक बनाना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स बना लेना। इनिशियल्स की ट्रिक्स बनाइए, उनको बार बार कीप ऑन रिवाइजिंग कीजिए, डायग्राम्स देखिए, मेमोराइज करिए, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर जो मेरी ट्रिक है बच्चों वो है पॉप्सा एलसीडी। पॉप्सा एलसीडी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखने हैं, हमारी मजबूरी है सभी के सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। कोई भी रेडुला आ जाएगा उठा के, कैरेक्टरिस्टिक्स में से रेडुला ले लेंगे और यहां पर आपको दे देंगे कोई भी एग्जाम्पल, इनमें से बताइए मैच द फॉलोइंग कीजिए, तो कैसे करेंगे? सारे एग्जाम्पल जरूर हमें याद होने चाहिए। देखिए पी बच्चों, पी का मतलब है अपना यहां पर पाइला। ओ है बच्चों पाइला का नाम, कॉमन नेम भी साथ साथ लिख लेते हैं बच्चों, एप्पल स्नेल। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स दिए गए हैं, पता होना चाहिए। ये है अपना पाइला, एप्पल स्नेल, और दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है अपना ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस अपना होता है डेविल फिश। नेक्स्ट बच्चों जो एग्जाम्पल है यहां पर वो है अपना पिनेक्टाडा। पिनेक्टाडा होता है पर्ल ऑयस्टर। ये वो ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिससे हमें मिलते हैं सच्चे मोती या फिर सुच्चे मोती। ठीक है, इन्हीं से मिलते हैं। आपने देखा होगा सच्चे मोती की माला मिलती है, बहुत कॉस्टली होते हैं वो, तो वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को मार के उनकी शेल में से निकाले जाते हैं। ठीक है, पिनेक्टाडा इज अ पर्ल ऑयस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों सीपिया। सीपिया इज अ कटल फिश। ये भी मिसनोमर है बच्चों। देखिए जिसके नाम में फिश आ रहा है अभी तक वो फिशेस नहीं है। फिशेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। कहां पर पढ़ने वाले हैं? उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में। ठीक है, ए क्या है बच्चों? ए का मतलब है यहां पर एप्लेजिया। एप्लेजिया अपना होता है सी हेयर। ये देखने में लगता है खरगोश जैसा, समुद्री खरगोश। ठीक है, सी हेयर। एल स्टैंड्स फॉर बच्चों लोलिगो। लोलिगो का मतलब होता है स्क्विड। कॉमन नेम क्या है यहां पर? कॉमन नेम है स्क्विड। और बच्चों सी स्टैंड्स फॉर काइटोप्ल्यूरा। इसका कॉमन नेम अपना होता है काइटोन। और लास्ट जो यहां पर एग्जांपल बच्चों हमें याद करना है वो है डेंटेलियम। इसीलिए मैंने यहां पर डायग्राम्स भी पेस्ट किए हुए हैं ताकि आपको मेमोराइज करके बहुत जल्दी से चीजें याद हो जाए। डेंटेलियम का क्या कॉमन नेम है? टस्क शेल। टस्क शेल। तो यहां पर एग्जाम्पल्स याद करने का बच्चों एक सिंपल सा तरीका यही है कि अपनी कोई छोटी सी ट्रिक बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, फाइला, ऑक्टोपस, पिनेक्टाडा, सीपिया, एप्लेजिया, लॉलिगो, काइटोप्ल्यूरा एंड डेंटेलियम, ये यहां पर एग्जांपल्स हैं। ये दो डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में एक फाइला का डायग्राम दिया गया बच्चों और एक दिया गया अपना ऑक्टोपस का डायग्राम। ये दोनों आपको पता होना चाहिए और ये आसान है, दे आर इजी। हाँ जी, नेक्स्ट यहां पर बच्चों डायग्राम्स देख लेते हैं एक बार ताकि हमारे को एग्जाम्पल लर्न करने आसान हो जाए। दिस इज फाइला, एप्पल स्नेल, ये इसकी शेल है। शेल किसकी बनी होगी बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की। इनके पास होती है, इनकी बॉडी के पास कौन सी शेल होती है? कैल्केरियस शेल। ये ऑक्टोपस है बच्चों। ठीक है, इसके पास कोई शेल नहीं है। ये देखिए पिनेक्टाडा, देखिए इसकी शेल के अंदर क्या बनते हैं? इस तरीके से मोती बनते हैं, देखिए। ठीक है, ये क्या है? ये अपना पिनेक्टाडा। यहां पर बच्चों ये है सीपिया, कटल फिश। ठीक है, ये है एप्लेजिया, सी हेयर। देखिए इसमें इस तरीके से दो कान टाइप के होते हैं खरगोश की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं समुद्री खरगोश, एप्लेजिया। ये है लॉलिगो, स्क्विड। काइटोप्ल्यूरा देखिए बच्चों, इसके पास भी क्या है? इसके पास भी अपना कैल्केरियस स्केलेटन है। यहाँ पर बाहर एक शेल है कैल्शियम कार्बोनेट की। और बच्चों ये डेंटेलियम है, इसको बोलते हैं टस्क शेल। बेसिकली बच्चों ये देखिए दांत जैसे स्ट्रक्चर्स लगते हैं। कैसे लग रहे हैं? ये लग रहे हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके पास भी क्या है? ये है अपनी कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्केरियस शेल। और इस शेल के अंदर प्रेजेंट है, अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों ऑर्गेनिज्म। ये बाहर इसकी शेल है, अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, शेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने अगले फाइलम में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम इखाइनोडर्मेटा।